आज का हमारा टॉपिक है वाई फॉर येल आफ्टर सिंस, यानी पाप के बाद इंसान क्या करता है। जब उसका परिणाम आता है तब वो चिल्लाने लग जाता है। जब व्यक्ति पाप करता है तो बहुत शूरवीरता से पाप करता है, बहुत हंसी खुशी पाप करता है। लेकिन जब उसका परिणाम आता है, जब उसका रिजल्ट आता है उसके पाप का, तब उसकी दोनों आंखों में क्या होते हैं? आंसू होते हैं। तब वो चाहे जितने भी हाथ पैर जोड़ ले, चाहे जितना भी गिड़गिड़ा ले, उसको माफ़ी नहीं मिल पाती, उसको सज़ा मिलकर ही रहती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से तुमने पाप कर्म बांधे हैं, अब उसी शूरवीरता से तुम्हें पाप कर्म का भुगतान भी करना होगा। जब तुम्हें किसी पे दया नहीं आई तो तुम्हें जो पाप का फल देने वाले वो तुम पे कैसे दया करेंगे? अपने कर्मों का भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे कितने भी राजा महाराजा हों, चाहे बड़े से बड़े चक्रवर्ती थे, चाहे बड़े से बड़े वासुदेव थे, चाहे भले तीर्थंकर भगवान खुद थे, उन्हें भी अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा। और तीर्थंकर भगवान ने भी कहा है कि कड्डान कमान नमोक खरती, किए हुए कर्मों का भुगतान किए बिना छुटकारा नहीं मिलने वाला। जो तुमने कर्म किए हैं, जो भी आपने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, आपका उसका भुगतान तो करना ही होगा। अच्छे कर्मों का भुगतान तो आप आसानी से कर लोगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब पाप कर्मों के भुगतान का समय आएगा तब क्या होगा? दादी नानी परनानी सब कुछ याद आ जाएगी। जिस वक्त हम किसी को तकलीफ दे रहे होते हैं, जब हम किसी का दिल दुखा रहे होते हैं, जब हम किसी को तकलीफ देते हैं, उसे परितापना देते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं, उसे दर्द देते हैं, तब हमें तकलीफ़ नहीं हो रही। लेकिन जब वही तकलीफ़ हमारे साथ हो रही है, जब वही चीज़ें हमारे साथ होती है, खुद के साथ हो, अगर वही दर्द हमें खुद झेलना पड़े, तो उस वक्त हमारी आंखों में आंसू क्यों आते थे? उस वक्त वो दया कहाँ चली जाती है? जब यही दया आपको सामने वाले पे दिखानी होती है, तब कहाँ चली जाती है आपकी दया? उस वक्त आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाते। लेकिन जब ये खुद पर बीतती है तो आप क्या कर लेते हैं? उस वक्त हाथ पैर जोड़ लेते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो कर्म तो बहुत बलवान है। आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि इस जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। हाँ, इस बात की नास्ती नहीं कि आपको अगले जन्म में भी उन कर्मों का फल मिल सकता है, लेकिन आज के टाइम में ये हो रहा है कि स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही आपको मिल रहा है। आज आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको यही मिल जाएगा, इसी जन्म के अंदर आपको वो कर्म का फल मिल जाएगा। आज के टाइम में ये हो रहा है, इसलिए कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो इंसान पाप कर्म करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि आज तो हम पाप कर लेते हैं, जब कर्मों का फल मिलना होगा तब मिल जाएगा। और किसने देखा है स्वर्ग नरक? लेकिन एक बात तय है, भले हमने अपने दादा नानी को नहीं देखा, भले हमने अपने परदादा को नहीं देखा होगा, पर नानी को नहीं देखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नहीं थे, वो हैं। हम इस बात पे जिस तरह से विश्वास करते हैं उसी तरह से कर्मों पर भी विश्वास करिए कि कर्म भले हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसका फल तो हमें मिलना ही है। पाप परिणाम जो है वो बहुत भयंकर है। अनुभव में तो स्वादिष्ट लगेंगे, लेकिन इसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। इंसान अच्छे से जानता है कि गुटखा खाने से इंसान को क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। उसके बावजूद भी वो गुटखे को क्यों नहीं छोड़ पाता? अगर कोई व्यक्ति गुटखा खाता है तो वो क्यों गुटखा नहीं छोड़ पाता? उसे अच्छे से पता है कि गुटखा खाने से उसे कैंसर हो सकता है, वो इंसान ख़त्म हो सकता है, मर सकता है, लेकिन फिर भी गुटखा नहीं छोड़ रहा। क्यों?
वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि गुटखा खाने में क्या है, उसे मज़ा आता है, उसे एंटरटेनमेंट होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती लाइफ में जो पता होती है कि भाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इंसान करता है। पता है कि इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी इंसान कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो परिणाम के बारे में सोचता नहीं है। वो इस बारे में नहीं सोचता कि आज मैंने जो कर्म किया है उसका क्या फल मिलेगा मुझे। अगर बबूल का बीज बोओगे तो आपको गुलाब का फूल तो मिलने से रहा। गुलाब की चाह रखते हो तो गुलाब का फूल ही आपको क्या करना होगा, गुलाब का बीज ही बोना होगा, तभी आपको गुलाब का फूल मिल सकता है। बीज बो रहे हो बबूल के और आस रख रहे हो गुलाब के फूल की, ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? आप किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट की खातिर अगर हाथ में रखे 1000 का नोट छोड़ देने के लिए कहो कि बेटा ये जो 1000 का नोट तूने पकड़ रखा है तू इसे छोड़ दे, इसके बदले मैं तुझे क्या दूंगा, बड़ी सी चॉकलेट दूंगा, तो वो बच्चा 1000 का नोट छोड़ देगा और वो क्या पकड़ लेगा, चॉकलेट पकड़ लेगा, क्योंकि उसके लिए नोट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, चॉकलेट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पाप या पुण्य? आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप क्षणिक सुख की खातिर, कुछ एक ऐसे सुख की खातिर जो कि क्षण भर का है, कुछ पल का है, उसके लिए आप शाश्वत सुख को क्या मार देते हैं, ठोकर मार देते हैं। ये कैसी समझदारी हमारी, बताइए, क्या इसे हम समझदारी कहेंगे? नहीं। पाप और पुण्य का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है इस संसार में, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जानवर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नरक का इंसान हो, चाहे तिरंज का हो, कोई भी हो, सभी को अपने पाप कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ा। बड़े से बड़े तीर्थंकर, बड़े से बड़े चक्रवर्ती, बड़े से बड़े वासुदेव, बलदेव, सभी ने अपने कर्मों का उपार्जन किया और अपने कर्मों को क्षय कर किसी ने मोक्ष प्राप्त किया, कोई देवलोक में गए और कोई नरक में भी चले गए। कृष्ण भगवान, जिनके बारे में हम कितना कुछ सुनते हैं, जब वो भी अपने कर्मों से नहीं छूट पाए, उनको भी नरक में जाना पड़ा। तो चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे सीता जैसे हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे राधा हो, चाहे देवकी हो, चाहे यशोदा, चाहे रावण हो या कंस, सभी को अपने कर्मों का भुगतान अवश्य करना पड़ता है। जब इन सबको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा तो हम सब क्या है? हम तो कहीं भी अड़ते नहीं इन सब के आगे। ये सब तो हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचे, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो, सभी को अपने कर्मों का क्या करना होता है, भुगतान करना होता है। पाप और पुण्य दोनों का अंत होना ज़रूरी है। अगर हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी, यानी मोक्ष की सुख की अगर प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए पाप और पुण्य दोनों का अंत होना ज़रूरी है। मोक्ष का मतलब क्या? मोक्ष वो जो हर तरह के बंधन से मुक्त कर दे, मोक्ष वो जो इच्छाओं से मुक्त कर दे, जहाँ ना कोई इच्छा होती है, ना कोई बंधन होता है, जहाँ ना कोई राग होता है, ना कोई द्वेष होता है। वो सुना है आपने, ना काहों से बैर, ना काहों से दोस्ती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संसार में रहकर देवलोक जैसा सुख प्राप्त कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नरक के समान दुख का उपभोग कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ना कि स्वर्ग नरक कभी कभी हमें इस धरती पर ही देखने को मिल जाते हैं। जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, आराम से सुख का उपभोग कर रहे हैं, वो लोग इस धरती पर देवता के समान सुख भोग रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतनी तकलीफ़ें हैं, इतने कष्ट हैं, असाध्य रोग हैं, असाध्य तकलीफ़ें हैं, वो लोग नरक के समान दुख भोग रहे हैं, जो हर पल ये सोचते हैं कि कब उनके जीवन में मौत आ जाए और वो इस दुनिया से चले जाए, कि इतना दुख कि ना तो वो सह पा रहे, ना इस दुनिया में वो रह पा रहे हैं, इतनी तकलीफ़ के अंदर है, फिर भी उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही। तो वो ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो नरक की तरह दुख का उपभोग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई संपन्न व्यक्ति
दास दासियों से घिरा हुआ है, ऐशो आराम के सुख साधन का उपभोग कर रहा है। अगर उसे एक गिलास पानी भी चाहिए तो उसके लिए भी उसके पास क्या है, दासी है। उसे छोटी से छोटी चीज़ की आवश्यकता है तो उसके लिए कौन है, उसके पास लोग अवेलेबल हैं जो उसकी हर एक इच्छा की क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। तो वो इंसान क्या कर रहा है, देवलोक की तरह सुखी जीवन जी रहा है। तो ऐसे ही संपन्न व्यक्ति का इकलौता जवान बेटा था जिससे वो संसार में सबसे ज़्यादा प्यार करता था और अपने आप को संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता। एक दिन अचानक उसकी जवान बेटी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब तो बेचारे बाप के ऊपर क्या हुआ, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि कोई भी पिता अगर अपने जवान बच्चे की मृत्यु देखेगा तो किसी भी पिता का क्या हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, उस पर दुखों का पहाड़ जैसे ही होगा। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वो क्या होगा, दुखी रहेगा और मरते दम तक अपने पुत्र की पीड़ा के दर्द से वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। पुत्र के जवान होने तक मनुष्य ने जो सुख भोगे वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख उठाए वो नर्क के दुख, क्योंकि वो उस वक्त अपने जीवन को जी नहीं पा रहा था। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे वो जिंदगी को काट रहा हो, क्योंकि वो इंसान खुश नहीं था, सुखी नहीं था। और दुखी इंसान के लिए तो ज़िंदगी को काटना मुश्किल ही होता है। जो सुखी होता है वो इंसान ज़िंदगी को जीते हैं और जो दुखी होते हैं वो ज़िंदगी को क्या करते हैं, काटते हैं। मनुष्य को इस संसार में आकर अपने पूर्व उपार्जित कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, चाहे माँ है या पिता है, चाहे पत्नी है या पति है, चाहे कोई भी इंसान, चाहे दोस्त है, चाहे भाई है या बहन है, कोई भी हो, सभी को अपने अपने कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी अगर अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है तो वो उसके उपार्जित कर्मों का भुगतान कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने जो कर्म किए हैं उसका फल उसे अवश्य भुगतान करना होता है। कोई किसी के कर्मों की जगह नहीं ले सकता। कोई ये नहीं कर सकता कि मैं उसकी जगह अपने कर्मों का, मैं उसकी जगह मतलब कर्म खपा लूँगा या मैं उसका दर्द खुद ले लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने जो कर्म बांधे हैं उसको वो मिलने ही है, वो सब होना ही है। जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को खपाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है वो कौन सा जीवन है, मोक्ष का जीवन। पाप और पुण्य से ऊपर, क्योंकि देवता पूर्व उपार्जित पुण्य भोगते हैं और जब पुण्य कम हो जाते हैं, जब खत्म हो जाते हैं, तब उनका क्या हो जाता है, वहाँ से च्यवन हो जाता है। तो उन्हें मनुष्य लोक में आना पड़ता है या किसी भी गति में उन्हें जाना होता है। नरक में दुखों को भोगते हैं तो पापों का फल पूर्व भोग का। पूर्व भोग के अंदर जो पाप कर्म किए उनका भुगतान कहाँ होता है, नरक के अंदर होता है। और पूर्व भोग के अंदर या इस जन्म में आप जो भी पाप पुण्य जो कुछ भी करें उसका फल आपको अगले जन्म में मिलता है। यानी या तो वो मनुष्य लोक में जा सकता है, देव गति में जाता है अगर वो अच्छे कर्म करे हैं, और अगर उसने बुरे कर्म करे तो वो निकृष्ट कर्म करें तो वो कहाँ जाएगा, नरक के अंदर जाएगा, तिरंज के अंदर जाएगा। और गलती से अगर उसे मनुष्य गति मिल भी गई तब भी उसका जीवन क्या होगा, बहुत दुखमय जीवन होगा। और देवता जो लोग हैं, देवता जो है वो भी इस मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता लोग कभी भी त्याग तपस्या नहीं कर सकते, व्रत पचकान नहीं कर सकते। इसलिए वो मनुष्य जीवन को क्या मानते हैं, मनुष्य के लोगों को लकी मानते हैं, किस्मत वाले मानते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं, व्रत पचकान कर सकते हैं। हम लोग सभी बहुत लकी हैं कि हमको क्या मिला, मनुष्य भव मिला, मनुष्य भव मिला। और उसके अंदर भी हमें क्या मिला, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म की शरण मिली, आर्य कुल मिला, उत्तम क्षेत्र मिला, सम्यक दृष्टि देवी देवताओं का सानिध्य, सम्यक दृष्टि गुरु, सुगुरु और सुधर्म की प्राप्ति हुई। उससे भी ज़्यादा दुर्लभ संयम जीवन मिला, साधु साध्वियों के दर्शन हो पाए, वो भी सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। उत्कृष्ट संयम का पालन करने वाले साधक के चरणों में तो देवता भी झुकते हैं। इस बात का दुख देवताओं को रहता है कि वो त्याग तपस्या नहीं कर पाते, व्रत पचकान नहीं कर सकते, संयम नहीं ले सकते। संयम की भावना अगर हो भी जाए तब भी वो संयम को ग्रहण नहीं कर सकते।
इसलिए सबसे उत्तम अगर कोई योनि है तो वो क्या है? मनुष्य गति, मनुष्य की योनि, मनुष्य गति सबसे उत्तम है। नरक के अंदर दुख, तिरंज के अंदर दुख, देवताओं के अंदर सुख, लेकिन मनुष्य गति एक ऐसी गति है जहाँ पर इंसान अपने समस्त कर्मों को क्षय कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। एक मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जहाँ से डायरेक्ट टिकट कहाँ का हो सकता है? मोक्ष का टिकट मिल सकता है, जहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। देवलोक से हम मोक्ष नहीं जा सकते, भले ही वहाँ से पास है, लेकिन फिर भी वहाँ से मोक्ष जाना असंभव है, वहाँ से मोक्ष की टिकट नहीं मिल सकती। नरक में मिलने का सवाल नहीं, तिरंज में मिलने का सवाल नहीं, तिरंज में भी नहीं मिलती, तो कौन सी गति बची? मनुष्य। नरक, तिरंज, मनुष्य और देव, इसमें से कौन सी गति? मनुष्य गति एक ऐसी गति जहाँ से इंसान अपने समस्त कर्मों को क्षय करके कहाँ पहुँच सकता है? मोक्ष में पहुँच सकता है, जहाँ ना कोई दुख होगा, ना कोई रोग होगा, ना कोई शोक होगा, ना कोई भूख, ना प्यास, कुछ भी नहीं। वो है मोक्ष, जहाँ सिर्फ शाश्वत सुख है, जहाँ ज्योत में ज्योत विराजमान है, वो है मोक्ष। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। हालांकि पाप बहुत बुरा है, पाप बहुत बुरा है, ये बात सही है, लेकिन उससे भी बुरा क्या है? पाप से भी बुरा क्या है? अहंकार। किसका अहंकार? पुण्य का अहंकार। कि इंसान पाप कर रहा है, चलो समझ में आ रहा है, लेकिन पुण्य का अहंकार होना वो सबसे बड़ी गलत बात है। Sin no doubt is bad, but worse than that, arrogance of virtue. मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो सबसे बड़ा पाप, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रहे वो है सबसे बड़ा पुण्य। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। और